जदाद ने एक मरवत ग्रुप के नाम से कंपनी बनाई, जिस कंपनी के अंदर भी जो है वो लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता था। इन्वेस्टर्स को बुला बुला के लालच दे दे के उनको जो है ना अरबों रुपया इकट्ठा किया जाता था। नाज़रीन, शौकतुल्लाह खान जो है खुद एक आर्मी में बतौर मेजर काम कर रहा था। इस मरवत ग्रुप को जो है ISM मार्ट का नाम दिया। 1000 लोगों को मुख्तलिफ लालच देकर और ज्यादा से ज्यादा जो है ना मार्केट देने का इसने वादा किया। ज़राए से मालूम हुआ है कि ये खुद 60 से 70 अरब रुपए का मालिक बन बैठा है। वो साइन करवाए और साइन करवाने के बाद उनकी पेमेंटें लेके उनके ऊपर बैठा, उनको यूज करता रहा पैसों को। पैसे से इसने पैसा कमाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस विद आसिफ मुगल। नाज़रीन, आज मैं फिर से शौकतुल्लाह खान मरवत की स्टोरी लेकर आया हूँ। शौकतुल्लाह मरवत खान एक मरवत खानदान से ताल्लुक़ रखता है और 1960 में शौकतुल्लाह खान के अबाऊ अजदाद ने एक मरवत ग्रुप के नाम से कंपनी बनाई, जिस कंपनी के अंदर भी जो है वो लोगों का पैसा इकट्ठा किया जाता था। इन्वेस्टर्स को बुला बुला के लालच दे दे के उनको जो है ना अरबों रुपया इकट्ठा किया जाता था। नाज़रीन, 1960 से शौकतुल्लाह खान के अबाऊ अजदाद लोगों को लूटते आए। उसके बाद जब ये ग्रुप बिल्कुल ही जो ना खत्म होने पे आया या इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है ना शौकतुल्लाह खान मरवत की एंट्री होती है। नाज़रीन, शौकतुल्लाह खान जो है खुद एक आर्मी में बतौर मेजर काम कर रहा था। इसने जब देखा कि मेरे अबाऊ अजदाद अब तो भूखे मरने पर आ गए हैं और हमारी कंपनी डूब गई है, इसने आकर कंपनी का चार्ज संभाला और हर चीज की कस्टडी अपने पास ली। अपने पास लेने के बाद इसने मरवत ग्रुप को जो है ISM मार्ट का नाम दिया। ISM मार्ट का नाम देने के बाद नाज़रीन, इसने 80,000 लोगों को फिर से इकट्ठा कर लिया। 80,000 लोगों को मुख्तलिफ लालच देकर और ज्यादा से ज्यादा जो है ना मार्केट देने का इसने वादा किया। मार्केट देने के बाद नाज़रीन, इसने 80,000 लोगों से अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद इसकी शहाना जिंदगी देखने पर और जो ज़राए से मालूम हुआ है कि ये खुद 60 से 70 अरब रुपए का मालिक बन बैठा है, जिसके पास दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं। और इसकी शहाना जिंदगी वो सभी लोग जो है ना वो देखते हैं, क्योंकि इसकी शहाना जिंदगी ये खुद आकर सोशलाइज होकर ये दिखाता है कि इसकी लग्जरी गाड़ियां, इसका जो है ना लाइफस्टाइल क्या है, वो हर चीज मंजर आम पर नजर आती है। नाज़रीन, जो बात करने वाली है 80,000 लोगों की, वो ये है कि 60 से 70 अरब रुपया इसने लोगों से इकट्ठा किया। तो लोगों का कसूर क्या, जिनको 5 से 6 माह तक अभी तक 1 रुपया नहीं मिला, लोग भूखे मर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें से 40 से 45 हजार ऐसे लोग हैं जो लॉयर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से जो है ना ताल्लुक है उनका। नाज़रीन, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ 5 लाख 10 लाख इन्होंने अपनी जमा पूंजी 1-1 रुपया करके इकट्ठी की और शौकतुल्लाह मरवत खान की ISM मार्ट कंपनी में लगा दी। और इनको एक इनके जो भी का एग्रीमेंट था, एक जिसको इन्होंने SLO का नाम दिया है, वो साइन करवाए और साइन करवाने के बाद उनकी पेमेंटें लेके उनके ऊपर बैठा, उनको यूज करता रहा पैसों को। पैसे से इसने पैसा कमाया, लेकिन इसने किसी को दिया नहीं। नाज़रीन, 40 से 45 हजार तो गरीब गुरबा लोग थे, लेकिन इसके बाद जो ऊपर अपर क्लास के लोग हैं वो कौन है? नाज़रीन, ज़राए से मालूम हुआ है कि अपर क्लास के जो लोग हैं वो आला ओहदों पर फाइज सीनियर अफसरान हैं, जो कि मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें ज़राए से मालूम हुआ है कि आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी दर्जनों जो है ना अफसरान शामिल है। तो वो भी इसके पीछे पीछे हैं, उनके भी किसी के भी ये काबू नहीं आ रहा। नाज़रीन, नैब और FIA ने इसके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर रखे हैं, जिसमें ज़राए से मालूम होता है कि 51 अरब रुपया है उन अकाउंटों में मौजूद है। लेकिन हैरानगी की बात है, अगर 60 से 70 अरब रुपए का ये मालिक है, तो बकाया पैसा कहाँ गया? और क्या बाहर के ममालिक में भी इसके काम चल रहे हैं? क्या इसने वहां पर भी पैसा सेव करके रखा हुआ है? नाज़रीन, अरबों रुपया का मालिक बन बैठा, लेकिन इसके अरबों रुपए कहाँ जाएंगे अगर इसकी वजह से कोई मर गया? नाज़रीन, लोग खुदकशी करने पर आ उतरे हैं। लोग ऐसे मैसेजेस में आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि लोग कहते हैं हम अपने आप को इसके दफ्तर के बाहर जाकर जला देंगे। नाज़रीन, अगर कोई मर गया
तो उसका जिम्मेदार कौन? नाज़रीन, क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नाज़रीन, आप बताइएगा कि किसी भी अदारे का आपने दरवाजा अगर खटखटाया है तो क्या किसी ने आपकी बात सुनी? क्या किसी ने आपकी बात मानी? अगर तो इसको पकड़ा गया, ECL में नाम इसका दे दिया गया, तो बाहर तो ये भाग नहीं सकता। अगर ये बाहर भागने में कामयाब हो जाता है, ECL में से इसका नाम काटा जा सकता है, तो फिर क्या लोगों को उसका पैसा मिल सकेगा? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि सीनियर अफसरान इसके साथ मौजूद है, अगर ये उनको उनका पैसा दे देता है तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अगर आम लोग ऐसे ही मरते रहे तो उनका जिम्मेदार क्या हुकूमत कहलाएगी, और क्या मरवत ग्रुप या शौकतुल्लाह खान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? नाज़रीन, मैं आज इतनी ही बात करूंगा। इससे आगे जो है ना, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसने क्या किया और इसके साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं। मैं आपको जो है ना बताऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैं बहुत से इंकशाफात करूंगा जिसके अंदर इसका सारा कट्टा चट्टा जो है ना वो बताया जाएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पब्लिक वॉइस विद आसिफ मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।